तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई और मुख्तदर हलकों या हुकूमत के साथ मुलाकातों का मामला पिछले 3 साल से एक ना सुलझने वाली पहेली बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल एक ऐसी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देती है जहां कभी एहतजाजी सियासत की गूंज सुनाई देती है तो कभी अचानक मुज़ाकरात की दहलीज पर दस्तक दे दी जाती है। इस तजाद का सबसे दिलचस्प रुख क़यादत की जानिब से जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर डालना है। जब भी तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की क़यादत बशमूल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से सड़कों पर एहतजाजी तहरीक चलाने के बारे में सवाल किया जाता है तो वो इंतहाई सफाई से गेंद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास के कोर्ट में फेंक देते हैं। लेकिन अब इस सियासी शतरंज पर एक नई चाल चली गई है, जहां सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने एक हालिया टीवी प्रोग्राम में वाज़ेह कर दिया है कि स्ट्रीट मूवमेंट की असल क़यादत सुहेल आफरीदी ही करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट है वो पीटीआई ने करनी है। इमरान खान की गिरफ्तारी का जो दिन है इसको पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज के तौर पर मनाया जाएगा। स्ट्रीट मूवमेंट भी होगी और इसको स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ऊपर है, वो इसको लीड करे। स्ट्रीट मूवमेंट है वो सुहेल आफरीदी साहब है उनके ऊपर। नाज़रीन, इससे पहले जब एहतजाजी सियासत और मुज़ाकरात की बात की जाती थी तो उस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान की बहनें क्या कहती थी, ये भी आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब ने कमांड इख्तियार अलामा नासिर अब्बास साहब और अचकज़ई साहब ने उनको दिए हैं। इमरान खान साहब ने ये इख्तियारात अचकज़ई साहब और अलामा साहब को दिए हैं। खान साहब से हमने पूछा था कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अफरीदी साहब आज भी तैयार हैं। उन्होंने कहा वापस में मैसेज ये मिला कि आप अचकज़ई साहब से कंसल्ट किए बगैर कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। हम शुक्रगुजार हैं अलामा नासिर और महमूद अचकज़ई के और ये लीड करेंगे तहरीक। इमरान खान ने कहा था कि अलामा साहब और अचकज़ई साहब तहरीक शुरू करें, ये फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात करें या सुहेल आफरीदी साहब की बात करें, हम कम्प्लीटली तैयार है। जो भी प्लान दिया जाएगा अचकज़ई साहब की तरफ से, क्योंकि इख्तियार उनके पास है, जो भी वो प्लान देंगे अचकज़ई साहब के पीछे पूरी तहरीक इंसाफ खड़ी होगी। नाज़रीन, सड़कों की सियासत से हटकर जब हुकूमत के साथ मेज़ पर बैठने की बात आती है तो वहाँ भी तज़ादात की एक नई दास्तान सामने आती है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती दावत पर रद्द-ए-अमल देते हुए अलामा राजा नासिर अब्बास ने एक अजीब शर्त रख दी है। उनका कहना है कि अगर बातचीत करनी है तो वज़ीर आज़म हाउस या स्पीकर चेंबर के बजाय पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में आकर की जाए, वहीं बैठकर बातचीत हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई मुल्क को बहरान से निकालने के लिए संजीदा मुज़ाकरात करने हैं तो बैठने की जगह और कमरों पर एतराज़ात उठाकर वक्त क्यों ज़ाया किया जा रहा है। इस हवाले से अलामा साहब का मौक़िफ़ क्या है, खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिए। अचकज़ई साहब के साथ वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात भी तय थी। तारिक फजल चौधरी साहब भी कह रहे थे कि जल्द हो जाएगी। कोई ऐसी मालूमात है आपके पास? हमने उन्हें कहा है कि हमारी मुलाकात जो है कॉन्स्टिट्यूशन रूम जो पार्लियामेंट के अंदर है उसमें मुलाकात करा दें। प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें वहाँ आ जाए, हम भी आ जाते हैं वहाँ। ये आप अगर पाबंद करें जी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आओ, वहाँ आओ, भाई ये नहीं हो सकता है। या कहते हैं जनाब वाला के स्पीकर के ऑफिस में जो कहते हैं स्पीकर कस्टोडियन नहीं बना है, लोगों को उठाया गया है, उसने नहीं रोका है, उसने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की हैं। लिहाजा हम कॉन्स्टिट्यूशन रूम है, बेहतरीन जगह है जी, वहाँ बैठते हैं, बातचीत कर लेते हैं। हमें जवाब का इंतजार है और जो भी आया उसको हमने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन रूम में बैठ जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं। नाज़रीन, ये सियासी तजाद उस वक्त मजीद खुलकर सामने आता है जब हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हालिया मंजरनामे पर नजर डालते हैं। अभी महज 2 माह कबल की बात है जब इसी सूबाई असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन जमातें पसे पर्दा मिल बैठकर अपने लिए शाहाना मराद के बिल्स मंजूर करवा रही थी। जब इन मराद पर अवामी सतह पर सवालात उठे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफीउल्लाह जान के साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली कंधे से कंधा मिलाकर दिफा करते नजर आए। जब ज़ाती मराद का मामला हो तो ये सब एक पेज पर आ जाते हैं, लेकिन जब बात मुल्की सियासी इस्तेहकाम, मईशत और गरीब अवाम के हकीकी मसाइल और इमरान खान की रिहाई का हो तो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए भी हीले बहाने और अजीब व गरीब जवाज़ तराशे जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में अहम सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के अंदर एहतजाजी तहरीक की क़यादत को लेकर पैदा होने वाला ये खुल्लम खुल्ला इख्तिलाफ इस बात का सबूत है कि जमात के अंदर कोई वाज़ेह रोड मैप मौजूद ही नहीं, या ये महज एक सोची समझी हिकमत अमली है जिसके तहत जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर वक्त गुजारी की जा रही है। मुज़ाकरात के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रूम जैसी अलामती जगहों पर इसरार करना क्या वाकई पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है या ये महज एक सियासी हरबा है ताकि बातचीत के अमल पर इबाहम बरकरार रह सके। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सीनियर जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुबीन आरिफ साहब। मुबीन साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा सर, ये आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, क्या ज़रूरी है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन रूम के अंदर ही जाके मिलना है, मुज़ाकरात करना है? मुज़ाकरात तो कहीं पे भी हो सकते हैं, चाहे वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हो, स्पीकर के चेंबर के अंदर हो, और एक जगह मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी जगह ये कहा जा रहा है जनाब सुहेल आफरीदी साहब जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। आखिर प्लान है क्या पार्टी का?
جی بڑی مہربانی منصور علی خان صاحب، آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. وزیر اعظم نے 2-3 دفعہ جو ہے وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کہا ہے کہ جی آئیں بیٹھیں مذاکرات کرتے ہیں بات کرتے ہیں، لیکن کہنے سے نہیں ہوتا، کچھ کرنے سے ہوتا ہے. میں آؤں اور آپ کو جب بھی ملوں آپ میرے سامنے آئے تو میں کہہ دوں منصور علی خان صاحب میرے گھر تے چکر لاوے آ جائے، کوئی ملاقات کریں گے، تو انج تے نہیں نہ ہوندا. مطلب کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی بلایا جاتا ہے، کوئی بندے کو بھیجا جاتا ہے، کوئی پیغام لے کے. پر یہ نہیں ہے کہ نیت جو ہے وہ نہ ہو اور صرف پولیٹیکل جو ہے وہ چیزوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے سیاسی لوگ ہیں اور ہم جو ہے یہ آپ کے مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے. دوسری طرف 8 مہینے سے ملاقات بھی نہ ہونے دیں اور پولرائزیشن کا جو ماحول ہے اسے بھی آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں باتوں باتوں میں کہ نیچے آئے، لیکن نیتاً آپ اسے بھی نہیں نیچے آنے دے رہے. اور حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بلوچستان کے حالات دیکھ لیں اور باقی امن و امان کی صورتحال پورے پاکستان کے اندر دیکھ لیں. معاشی طور پہ آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں. اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ سٹیبلٹی آئے اور وہ ایک ہی طریقے سے آ سکتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ مستحکم کریں، چیزوں کو ٹھیک کریں، لیکن اس طرح سے تو نہیں ہے نا. اور اگر بات یہ واقعی ان کی نیت ہے بات چیت کرنے کی، مذاکرات کرنے کی، تو کانسٹیٹیوشن روم کون سا جو ہے وہ کوئی کسی کا ذاتی گھر ہے، وہ پارلیمان کا ایک کمرہ ہے، ویسے وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آ جائیں، اس کے اندر حرج بھی کیا ہے. اور دوسری بات آپ نے جو ہے وہ بات کی اپنے انٹروڈکشن کے اندر کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے وہ مزاحمت کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے، کس نے لیڈ کرنا ہے. بڑا کلیئر ہے. دیکھیں اچکزئی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. جو بات رہ گئی جب مزاحمت کا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کرنا ہے تو لیڈ اسے سہیل افریدی صاحب نے کرنا ہے. عمران خان صاحب کے واضح احکامات ہیں. اور اگر مفاہمت وغیرہ یا جو بھی کوئی گفت و شنید ہے تو اس کی ذمہ داری یا اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ علامہ صاحب کے پاس ہے اور اچکزئی صاحب کے پاس ہے. یہ بڑی کلیئرٹی ہے، اس کے اندر کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور جب بھی کوئی کسی قسم کا علامہ صاحب یا اچکزئی صاحب جو ہے وہ حکم کریں گے تو سہیل افریدی مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ لیڈ بھی کرے گا. اس ساری چیز کے اندر جو آپ کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے بھی کوئی کام کرنا ہے؟ ان کی کوئی ذمہ داری ہے یا ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں چیئرمین جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ منتخب کی ہے اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں ہماری جماعت کے. ہیرارکی جو ہے وہ ساری جماعت کی اسی طرح ہی ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے وہ گور صاحب کے بغیر چیزیں جو ہے وہ نامکمل ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہے. گور صاحب جو ہے وہ ان لائن ہے. جی ٹھیک ہے اختیار صاحب، یہ آپ نے ساری گفتگو سنی. وہ کہہ رہے ہیں جناب اگر بات چیت کرنی صحیح طریقے سے کریں. آپ لوگ جو ہے یہ تقریروں کے اندر تو کر دیتے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم تو کر دیتے ہیں، صحیح طرح نہیں بلا رہے. سر آپ صحیح طرح اختیار صاحب بلائیے ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور بھائی. ہم تو بات چیت کے لیے بلا رہے ہیں، ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ان کو وینیو اور مینیو کی پڑی ہوئی ہے. اب وینیو اور مینیو سے ذرا نکلیں. جن کے مسائل ہوتے ہیں اور جینین ہوتے ہیں وہ وینیو اور مینیو پہ نہیں جاتے ہیں. یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. آپ کہیں سے تو سرا پکڑیں. مذاکرات کے لیے تو بندہ جہاں پہ بلاتا ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے وہاں نہیں بیٹھنا؟ بات کرنی ہے آپ نے. وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی آپ کو ہاتھ پیر باندھ کر کے تھوڑی کوئی بٹھائے گا. ٹھیک، وہ بھی آپ کا ہی وزیر اعظم ہے، وہ بھی اس ملک کی ایک بلڈنگ ہے، وہ بھی اس ملک کی نمائندہ. سر وہ تو نہیں مانتے نا اختیار صاحب، وہ تو نہیں مانتے انہیں. وہ تو انہیں فارم 47 والا کہتے ہیں نا. اور سر جو بھی کہیں وہ تو فارم 47 کا تو ان کا بیانیہ ہی ختم ہو گیا. سارے ضمنی الیکشن یہ ہار گئے ہیں. گلگت بلتستان میں یہ الیکشن ہار چکے ہیں. ایون خیبر پختونخوا میں آخری الیکشن جو ضمنی ہوا تھا وہ بھی یہ ہار چکے ہیں. فارم 47 کہاں، یہ کشمیر کے الیکشن سے انہوں نے راہ فرار لے لیا. ہمارا لیڈر مقبول لیڈر ہے، ہماری پارٹی بڑی پارٹی ہے. وہ سارا بیانیہ ملیہ میٹ ہو چکا. میرے خیال میں یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا. آپ نے ویسے سوال کیا تو میں نے کامنٹ کر دیا، بٹ میں کہوں گا کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو آئی ایم انٹرسٹڈ ان بات چیت. میری دلچسپی بات کرنے میں ہے، میری دلچسپی اپنا مسئلہ رکھنے میں ہے اور میرے مسائل کا حل نکالنے میں ہے. تو میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھوں گا کہ مجھے کہاں پہ بٹھایا جا رہا ہے. سارا ملک ہمارا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک سے ہیں اور آپ کو سمجھنا بھی چاہیے تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی جو بھی جگہ ملتی ہے وہاں پہ بیٹھ جائیے. اگلی یہ پہلی نشست میں ساری باتیں ختم نہیں ہوں گی. وہاں پر بیٹھ کر کہہ دیں کہ اگلی نشست جو ہے تو وہ ہماری
महमूद खान अचकजई के घर में होगी, शायद वहीं पे हम आ जाएं। शायद अच्छा, आप मेरा आने के लिए वज़ीर-ए-आज़म तैयार भी हैं? आके आपके अगर पास अचकजई बैठ साहब जाए। के घर पे होता है तो आप वहां भी आने के लिए तैयार हैं? सर मैं फर्ज करके ना, मैं फर्जी माल में बात कर रहा हूँ कि मतलब आप बैठ जाइए, तो मे भी दूसरी जगह जो है आपकी मर्जी की हो सकती है। बैरिस्टर गौहर का घर हो सकता है, हाँ। अली जफर साहब का घर हो सकता है, जो जगह ये बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन हॉल की, वो जगह हो सकती है, जिना कन्वेंशन सेंटर हो सकता है, फैसल मस्जिद हो सकती है, कहीं भी बैठा जा सकता करने है। वाले बने। ये बात सारी यही है कि ये बच्चों वाली ये बात है ना कि मैंने लड़ाई से पहले तुम्हें मैंने चने छोले खिलाए थे, मुझे उसके पैसे वापस कर दो, मैंने तुम्हें छली खिलाई थी, तुम उसके पैसे वापस। ये क्या बचगाना बातें हैं? ठीक। कम आउट ऑफ इट यार। आपके इतने एमएनएस बन चुके हैं, 4.25 साल इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके हो, 15 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। ग्रो अप, बड़े हो जाओ, बड़ेपन का मुजाहरा करो, पॉलिटिकल पार्टी बनो, पॉलिटिकल लोगों की तरह बिहेव करना जानो। तो सियासतदानों के कद तब बड़े होते हैं जब उनके सीने बड़े हो जाते हैं, ये जब उनका विजन बड़ा हो जी, जाता है। मंसूर अली खान साहब, एक मुझे इजाज़त दें तो एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहूँगा। इन्हें कहें वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मैं आता था, आपको फ़ोन करता था, मैंने आना है, तो उन्हें कहें ना, उन्हें फ़ोन करें और बुलाएं अपने पास, ना आए तो फिर बात करें। इस तरह तो नहीं है कि तकरीर के अंदर कोई बात करे और वो कोई मुंह उठा के चला जाए। बुलाएं ना, टाइम दें उन्हें, नहीं आते तो फिर बात करें। यानी आपको अगर वज़ीर आज़म हाउस से कॉल आए जट साहब, तो आपकी पार्टी जाने के लिए तैयार है? मैं यही अज्यूम करूं आप ये कह रहे हैं? अचकजई साहब की बात कर रहा हूँ, अचकजई साहब जी की जी, बात मैं वही कर कह रहा हूं कि अगर अचकजई साहब को वज़ीर आज़म हाउस बुलाया जाए तो फिर आप लोगों की साइड तैयार है? अब बात करें ना जी, वो जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा? वो जाएंगे। चलो ठीक है। हसन अयूब साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी है? अगर मैं अब इसके बारे में ये मंसूर भाई यहाँ पे ये ऐड कर लीजिए ताकि ये मौजूद इधर क्लोज हो जाए। स्पीकर साहब ने इस बात का जवाब दे दिया था कि जो प्राइम मिनिस्टर ने मेरी ज़ेरी सदारत और क़ियादत जो पार्टी जो कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, वो इंटैक्ट है। तो जाइए और स्पीकर साहब के पास जरा बैठिए, सिरा पकड़े ना, कहानी शुरू करें, वहीं से आपको सिरा ये मिलेगा। देखें, वहीं से बात आपका को इधर सफर से शुरू उधर ले गए, अब होगा। आप चाहते ही नहीं है फिर। तो ये मैं क्या वो स्पीकर के साथ बैठना मैंने आपको कोई नरेंद्र मोदी का कह दिया है या मैंने आपको नेतन्याहू का कह दिया? अभी की असेंबली आपका मुल्क है, हमारा तो मुल्क है, सबका है। और मैंने स्पीकर जनाब का वज़ीर आज़म का दफ्तर कहा है, जो उन्होंने है, बात की है।